जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपको हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली हमारे वर्ष का सबसे बड़ा पर्व है, जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे धन, यश, समृद्धि, संतान और संपत्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है और ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर लक्ष्मी सदैव रहती हैं, और ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी देवी कभी भी निवास नहीं करेगी। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार दीपावली पर आप महालक्ष्मी पूजा में क्या काम करें ताकि पूरे साल आपके घर में धन की कमी न हो। इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होगा। आइए जानते हैं कुछ सरल उपाय जो आपको इस दिन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहला उपाय है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर तिल के तेल का दीपक जलाना है। दूसरा, जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो उनको लाल कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं और उनकी पूजा करते समय श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसके अंश का पाठ भी कर सकते हैं, और अगर आप इसके पाठ को स्तोत्र को बोल नहीं पा रहे हैं तो इसको आप YouTube में भी चला सकते हैं। गोमती चक्र और कोड़िया आपको गणेश जी की पूजा स्थल पर रखने हैं और पूजा के बाद इन्हें आप अपने भंडार गृह में रख लें। पांचवा, आपको गोधूली मेला में बेसन के लड्डू का चूर्ण काली चींटियों को खिलाना है। इससे माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजन के बाद आपको सारे परिवार के सदस्य मिलकर माँ लक्ष्मी की आरती अवश्य करनी है। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेगी और आपके घर में पूरे साल धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि लक्ष्मी देवी के अनुसार वह कहाँ कहाँ वास करती है, किस किस स्थान पर रहना उनको पसंद है। ऐसा माता लक्ष्मी स्वयं अपने मुख से ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण जैसे वैदिक पौराणिक ग्रंथों में कहती है कि मेरे लिए मेरा दिव्य निवास स्थान वही है जहाँ समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, जहाँ भगवान की पूजा अर्चना सदैव होती रहती है। ब्रह्म वैवर्त में स्वयं भगवान नारायण भी नारद मुनि से कहते हैं कि जहाँ भगवान की पूजा अर्चना, कीर्तन और तुलसी की सेवा होती है, वहाँ सर्व मंगल स्वरूपा कमला देवी यानी कि लक्ष्मी जी सदैव निवास करती है। जहाँ श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती रहती है, वहाँ कृष्ण प्रिया लक्ष्मी देवी सदैव रहती है। जहाँ शंख ध्वनि सदैव होती है और जहाँ शालिग्राम, शिला और तुलसी दल रहते हैं, और उन सभी स्थानों पर जहाँ इनकी सेवा और वंदना और ध्यान होता है, उस स्थान पर स्वयं लक्ष्मी देवी विराजमान रहती है। ब्रह्मवरत पुराण में लक्ष्मी देवी स्वयं एक ब्राह्मण से बताती है कि हे विप्र, मैं तुम लोगों की आज्ञा से सदैव वैसे घर में जहाँ उत्तम नीति मार्ग से चलने वाले गृहस्थ और राजा रहते हैं, वहाँ मैं सुस्थिरा होकर निवास करती हूँ और पुत्र की भांति उनका पालन पोषण करती हूँ। लक्ष्मी देवी स्वयं यह भी बताती है कि वह किन घरों में निवास नहीं करती हैं। अब उन्हें सुनिए। माता लक्ष्मी कहती है कि जिन घरों में परिवार के सदस्य, माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान नहीं होता, ऐसे घर जहाँ परस्पर संघर्ष और विवाद होते रहते हैं और नकारात्मक होते हैं, ऐसे घरों में वह कभी नहीं जाती है। जो लोग झूठ बोलते हैं
पराक्रमहीन होते हैं और दुष्ट स्वभाव के होते हैं, उनके घर में भी लक्ष्मी देवी कभी नहीं जाती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मकता में डूबा रहता है तो लक्ष्मी देवी उसकी उपेक्षा करती है। जो मनुष्य सदैव यह कहता रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मिथ्या बोलता रहता है, ऐसे घर में भी मैं कभी नहीं जाती हूँ। जिन घरों में सत्यता का अभाव होता है, जहाँ लोग अनैतिक कार्य करते हैं, वहाँ लक्ष्मी देवी का आगमन नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और अपने परिवार का अपमान करता है, उसे लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता है। देवी लक्ष्मी स्वच्छता में निवास करती है। जो लोग अपनी स्वच्छता की अनदेखी करते हैं, जिनके दांत और कपड़े गंदे होते हैं, उनके घर में भी लक्ष्मी देवी का निवास नहीं होता। स्वच्छता केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आंतरिक स्वच्छता भी होनी चाहिए। देवी लक्ष्मी उन लोगों से सदैव दूर रहती है जो अनैतिक कार्यों में लिप्त है या जो दूसरों के प्रति सम्मान नहीं दिखाते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति। जिन घरों में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, वहाँ लक्ष्मी देवी कभी निवास नहीं करती है। देवी लक्ष्मी यह देखती है कि हम अपने वातावरण और खुद के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना पैर धोए सोता है, अनियमित आदतें रखता है, वह माँ लक्ष्मी देवी की कृपा से वंचित रह जाता है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी देवी ने नारद मुनि से अपने निवास करने का स्थान और ना निवास करने का स्थान स्पष्ट किया है। यह हमारे लिए एक दर्पण की तरह है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं ताकि हम उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर सके। जैसे जैसे हम दीपावली के पर्व की तैयारी करते हैं, हमें न केवल अपने घरों की सफाई करनी चाहिए बल्कि अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है नकारात्मकता को बाहर निकालने का और सकारात्मकता को आमंत्रित करने का। इस प्रकार लक्ष्मी देवी की शिक्षाएं हमें एक सम्मानित, स्वच्छ और नैतिक वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।